दोस्तों आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे लोकेशन टारगेटिंग इन फेसबुक एड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फेसबुक एड्स में अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए लोकेशन टारगेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप फेसबुक एड्स के माध्यम से लोकेशन टारगेटिंग का इस्तेमाल करके अपने एड्स को स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरियाज में दिखा सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप स्टेट, सिटी, टाउन या जिप कोड लेवल पर टारगेटिंग कर सकते हैं। आप सीखेंगे कि कैसे आप मल्टीपल लोकेशन को टारगेट कर सकते हैं और अपने एड्स को उन जगहों तक पहुंचा सकते हैं जहां पर आपके पोटेंशियल कस्टमर रहते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप लोकेशन टारगेटिंग के साथ डेमोग्राफिक टारगेटिंग, इंटरेस्ट टारगेटिंग और बिहेवियर टारगेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपने फेसबुक एड्स के लोकेशन टारगेटिंग की मदद से अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी है। इस वीडियो में हम आपको लोकेशन टारगेटिंग के बेनिफिट्स, स्ट्रेटजीज और बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में भी बताएंगे। तो वीडियो को देखिए और लोकेशन टारगेटिंग के बारे में पूरी जानकारी हासिल कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस को मिस ना करें। अब दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों हम लोग फेसबुक एड मैनेजर अकाउंट पर हैं। दोस्तों जब हम लोग फेसबुक कैंपेन बनाते हैं तो सबसे पहले क्रिएट पर जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम लोग कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हैं, जो भी हमको कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर जैसे मैं ट्रैफिक कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करता हूँ, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। दोस्तों मैं पहले आपको बता चुका हूँ, आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग लोकेशन को कैसे टारगेट कर सकते हैं, मतलब लोकेशन टारगेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा लेवल होता है ये हमारा कैंपेन लेवल होता है। उसके नीचे जो लेवल होता है वो हमारा एड सेट लेवल होता है। उसके नीचे जो लेवल होता है वो हमारा एड लेवल होता है। तो दोस्तों जो हमारा लोकेशन टारगेटिंग वाला ऑप्शन होता है वो हमारा एड सेट लेवल पर होता है। तो दोस्तों अब हम लोग एडसेट लेवल पर आ गए हैं। अब हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ पर हम लोग, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए लोकेशन टारगेटिंग। तो दोस्तों हम लोग लोकेशन टारगेटिंग पर आ गए। यहाँ पर आप देखिए इंडिया बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है। तो दोस्तों जो भी आप लोकेशन सिलेक्ट करना चाहते हो वो यहाँ पर आप लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं आप कंट्री टारगेट कर सकते हैं। आप किसी स्टेट को टारगेट करना चाहते हैं आप स्टेट को टारगेट कर सकते हैं। आप किसी सिटी को टारगेट करना चाहते हैं आप सिटी को टारगेट कर सकते हैं। आप किसी पिन कोड को टारगेट करना चाहते हैं आप पिन कोड को टारगेट कर सकते हैं। आप अगर रेडियस में टारगेटिंग करना चाहते हैं आप रेडियस में टारगेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले यहाँ पर 4 ऑप्शन शो होते थे। अब दोस्तों उसमें से एक ऑप्शन केवल ये वाला है, बाकी 3 को रिमूव कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप रीड भी कर सकते हैं। All location targeting will now reach people living or recently in the location you select. The other option have been removed, so you would not have to select a type of location targeting here. मतलब जो ऑप्शन रिमूव कर दिए गए वो ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं दिखेंगे। अब केवल एक ये ही ऑप्शन बचा है, इस पे ही आप टारगेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ इसका मतलब क्या होता है। जिस भी लोकेशन में आप टारगेटिंग कर रहे हैं उसी लोकेशन में लोग रहते हों या रिसेंटली उस लोकेशन में लोग विजिट किए हों तो उनको ही आपका ऐड दिखेगा। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे बात करें, जैसे मैं इंडिया को रिमूव करता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर आप किसी कंट्री को टारगेट करना चाहें, जैसे मैं इंडिया को टारगेट करना चाहता हूँ तो मैं इंडिया कंट्री को टारगेट कर सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप जैसे किसी स्टेट को टारगेट करना चाहते हैं, जैसे मैं उत्तर प्रदेश को टारगेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश को टारगेट कर सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पर आप किसी स्पेसिफिक सिटी को टारगेट करना चाहते हैं तो आप उस सिटी को भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लखनऊ को टारगेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लखनऊ को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर देखिए मैंने लखनऊ को सिलेक्ट कर लिया। अब मेरे ऐड लखनऊ में दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों आप पिन कोड को भी टारगेट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कोई पिन कोड लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये मैंने पिन कोड लिया, इसको भी मैं टारगेट कर सकता हूँ।
आप रेडियस में भी टारगेटिंग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लखनऊ लेता हूँ, तो दोस्तों आप लखनऊ के अंदर रेडियस में भी टारगेटिंग कर सकते हैं। मतलब लखनऊ के अंदर कितनी रेंज में आप ऐड दिखाना चाहते हैं, मतलब आप 40 किलोमीटर की रेंज में ऐड दिखाना चाहते हैं या 50 किलोमीटर की रेंज में, वो आप यहाँ पर रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं 50 किलोमीटर लेता हूँ, लखनऊ के अंदर हमारे ऐड 50 किलोमीटर की रेंज में दिखे, तो यहाँ पर मैं 50 किलोमीटर सिलेक्ट कर लिया हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप रेडियस को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, नेचर आप बिजनेस के हिसाब से। अब दोस्तों मैं जैसे इंडिया को टारगेट कर रहा हूँ, तो इंडिया के अंदर कुछ ऐसी लोकेशन है, कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर हम अपना ऐड नहीं दिखाना चाहते हैं, तो उसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं इंडिया सिलेक्ट करता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इंडिया सिलेक्ट कर लिया। अब इंडिया के अंदर मुझे कुछ ऐसी लोकेशन है जहाँ पर हम अपना ऐड नहीं दिखाना चाहते हैं, तो उसको मैं एक्सक्लूड भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, यहाँ पर एक्सक्लूड को सिलेक्ट करूँगा। तो दोस्तों जैसे कि मैं अपना ऐड महाराष्ट्र में नहीं दिखाना चाहता हूँ, तो मैं महाराष्ट्र को एक्सक्लूड कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने महाराष्ट्र को एक्सक्लूड कर दिया। अब मैं अपना ऐड दिल्ली में नहीं दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर दिल्ली को एक्सक्लूड कर दूंगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर दिल्ली को एक्सक्लूड कर दिया। अब मैं अपना ऐड लखनऊ में नहीं दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लखनऊ सिलेक्ट कर लूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लखनऊ को एक्सक्लूड कर दिया। अब दोस्तों मैं अपना ऐड नोएडा में नहीं दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर नोएडा सिलेक्ट करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने नोएडा को एक्सक्लूड कर दिया। तो दोस्तों ऐसे आप लोग लोकेशन को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं जिन लोकेशन में आप अपना ऐड नहीं दिखाना चाहते हैं। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं ब्राउज पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग आ गए। यहाँ पर देखिए आप कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप रीजन को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप शेप लोकेशन भी रख सकते हैं। तो दोस्तों पहले बात करते हैं कंट्री की, तो मैं कंट्री पर सिलेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों कंट्री के अंदर आप देखिए कितनी सारी कंट्री आ गई हैं, अफ्रीका, एशिया, कैरेबियन, यूरोप। यहाँ से आप जो भी कंट्री सिलेक्ट करना चाहें आप कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं अफ्रीका सिलेक्ट कर सकता हूँ, अफ्रीका को सिलेक्ट कर लिया। आप इसको अनसिलेक्ट भी कर सकता हूँ, तो अनसिलेक्ट कर देंगे। आप अगर यहाँ पर रीजन में आप यहाँ पर देखिए फ्री ट्रेड एरिया को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एप स्टोर रीजन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इमर्जिंग मार्केट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यूरो एरिया को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप रीजन के हिसाब से भी टारगेटिंग कर सकते हैं। आप शेप लोकेशन, तो दोस्तों यहाँ पर आप क्रिएट लिस्ट कर सकते हैं, मतलब आप लोकेशन को सेव करके रख सकते हैं। फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप डायरेक्टली यहाँ से सेव लोकेशन को यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं क्रिएट लिस्ट पर जाता हूँ, यहाँ पर देखिए लोकेशन टाइप। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लोकेशन टाइप के अंदर ये हमारी जैसे कंट्रीज़, कंट्रीज़ के अंदर आप इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जो भी आप कंट्री टारगेट करना चाहें आप कंट्री टारगेट कर सकते हैं। रीजन और स्टेट में आप स्टेट टारगेट कर सकते हैं। स्टेट में जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, या आप स्टेट ले सकते हैं। डेजिनेटेड मार्केट एरियाज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों सिटीज़, सिटीज़ में आप जैसे दिल्ली को सिलेक्ट कर सकते हैं, कानपुर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लखनऊ को सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी सिटीज़ को आप सिलेक्ट करना चाहें आप सिटीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। पोस्टल कोड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस, एड्रेस का मतलब लोकेलिटी, मतलब मोहल्ला, तो आप मोहल्ला को भी मतलब टारगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इतने आपके पास लोकेशन टाइप होते हैं टारगेट करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं सिटी को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर मैं सिटीज़ लेता हूँ। जैसे मैं दिल्ली टारगेट करना चाहता हूँ, दिल्ली ले ली। दिल्ली के बाद मैं लखनऊ को टारगेट करना चाहता हूँ, यहाँ पर लखनऊ ले लिया। यहाँ से मैच लोकेशन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इतनी लोकेशन आ गई हैं दिल्ली के अंदर। न्यू दिल्ली, मोती बाग, कन्नाट पैलेस, पीतमपुरा दिल्ली, चिराग दिल्ली, देखिए कितनी सारी लोकेशन यहाँ पर दिखने लगी। लोकेशन लखनऊ के अंदर आप देख सकते हैं हजरतगंज, रानीगंज, ये लोकेशन आपको मिल रही है। यहाँ से ऐड 20 लोकेशन। यहाँ पर जैसे मैं लिस्ट का नाम दे देता हूँ ABC, इसके बाद सेव लिस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से देखिए मैंने दिल्ली ली थी टारगेट में और लखनऊ लिया था, तो दिल्ली के अंदर ये सारी लोकेशन आ गई, लखनऊ के अंदर ये लोकेशन आ गई हैं। तो दोस्तों ऐसे आप लोग टारगेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों मैं इंडिया को टारगेट करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर इंडिया को सिलेक्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पर इंडिया को सिलेक्ट करता हूं।
तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इंडिया को सिलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए छोटा सा ड्रॉप डाउन है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहे हैं, इंक्लूड ऑल एरियाज, ओनली इंक्लूड सिटीज़, एक्सक्लूड सिटीज़। तो दोस्तों यहाँ पर जो ओनली इंक्लूड सिटीज़ है, इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए इंडिया के अंदर 478 सिटीज़ हैं टोटल। अब दोस्तों ये जो छोटा सा ड्रॉप डाउन आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए इंक्लूड सिटीज़ विद द फॉलोइंग पॉपुलेशन। तो दोस्तों आप लोग लोकेशन टारगेटिंग में पॉपुलेशन के हिसाब से भी टारगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप जैसे 1 मिलियन को आप सिलेक्ट करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर 68 सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर 1 मिलियन या 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो दोस्तों इन सिटीज़ को आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे सियाल पर, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 मिलियन, अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, ये देखिए मुंबई, ये सिटी ऐसी हैं जहाँ पर 3 मिलियन या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो इन सिटीज़ को टारगेट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं लेता हूँ 2.5 लाख और यहाँ पर लेता हूँ 7.5 लाख। तो दोस्तों टोटल 139 सिटीज़ ऐसी हैं जहां पर मिनिमम 2.5 लाख या उससे ज़्यादा और मैक्सिमम 7.5 लाख पॉपुलेशन है। तो उन सिटीज़ को हम टारगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम लोग जाएंगे सियाल पर। तो दोस्तों 5 लाख से 7.5 लाख के बीच ये सिटीज़ हैं जिनको हम लोग टारगेट करेंगे, और 2.5 लाख से लेके 5 लाख की पॉपुलेशन के बीच ये सिटीज़ आ रही हैं, तो इनको हम लोग टारगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप लोग पॉपुलेशन के हिसाब से भी टारगेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज आप लोगों को फेसबुक एड्स के अंदर लोकेशन टारगेटिंग के बारे में डिटेल में अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों ऐसे ही अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल पर रेगुलर बेसिस पर मिलते रहेंगे। दोस्तों अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाते रहें। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम आपके फीडबैक का इंतजार करेंगे। अब दोस्तों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।